अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। ड्रामा देखना जायज़ है क्या? नहीं भाई, ड्रामों में बेहयाई सिखाई जा रही है और टाइम वेस्टिंग है, कुछ भी नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, ईमान वाले लग़वियात से एराज़ करते हैं। अखलाक तबाह हो रहे हैं लोगों के, इससे ख़वातीन के अखलाक तबाह हो रहे हैं। लोग कहते हैं उनमें बड़े अच्छे अच्छे असबाक दिए जाते हैं ड्रामे में। देखें, जो झूठ सच में मिला के बोला जाए ना, वो झूठ बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि उस सच की वजह से लोग उस झूठ को भी सच समझना शुरू कर देते हैं। तो बाज़ दफ़ा जो पैगाम दिया जा रहा होता है गलत होता है, लेकिन उस गलत पैगाम में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी डाल दी जाती हैं, तो उस अच्छी चीज़ की वजह से लोग उस गलत को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ड्रामों फिल्मों में आम तौर पे यही होता है कि जो मेन मैसेज जो दिया जा रहा होता है ना, जो सोसाइटी को तबाही की तरफ ले जा रहा होता है, अब दिखाया जा रहा होता है भाभी का देवर से चक्कर चल रहा है, जेठ से चक्कर चल रहा है, सालियों से शौहर का चक्कर चल रहा है। ये क्या औरतें जब देखेंगी तो वो कहेंगी यार इनका चक्कर चल सकता है तो हमारे क्यों नहीं चल सकता। मर्द जब देखेगा तो कहेगा यार वो अपनी साली पे लट्टू हो गया तो मेरी तो साली उस खुश्क साली का शिकार ही नहीं है, वो तो हरी भरी साली है। तो जब वो खुश्क साली पे मर सकता है तो हम हरी भरी साली पे क्यों नहीं मर सकते। तो ये सारी चीज़ें लोग देख देख के पागल हो रहे हैं, और जो हालात चल रहे हैं आपके सामने ही हैं। तो ये छोड़ दें ये चीज़ें, अपने आखिरत की फ़िक्र करें, तिलावत में इन चीज़ों में टाइम लगाएं, और देखना ही है तो कोई तारीख़ी चीज़ें पढ़ें, उनकी तारीख़ी कहानियाँ पढ़ें, तो नॉलेज में इजाफ़ा होगा आपकी। घूमने फिरने चले जाएं जब इंटरटेनमेंट के लिए। पाकिस्तान में कितनी जगह हैं घूमने फिरने की कि यार आज बहुत सारे काम करने थे मगर आज भी रह गए। हम हैरान हो रहे हैं, आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कैसे टीवी के सामने बैठ जाते हो? टाइम कहां से आ रहा है आपके पास? इतना टाइम होना इसकी अलामत है आपका दुनिया में कोई विजन है ही नहीं। जिसका कोई हदफ होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये जो ड्रामा फिल्मों में टाइम जाया किया जा रहा है ना, खुदा की कसम मौत के वक्त हसरत का सबब बनेगा। मौत के वक्त अल्लाह ने जिंदगी सिर्फ एक दफा दी है। कुरान के अल्फाज देखो कि मौत के वक्त अगर तुम सारी दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी टाइम वापस लेना चाहोगे ना, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, अल्लाह फरमाते 1 मिनट तो दूर की बात, 1 मिनट के 1 करोड़ हिस्से कर लो ना, वो भी नहीं मिलेगा। अभी बहुत टाइम दिया अल्लाह ने, अभी बहुत टाइम दिया है। चाहो तो ड्रामों में जाया कर दो, फिल्मों में जाया कर दो, सारा दिन टीवी के सामने बैठ के क्रिकेट के मैच देख के तालियां बजाते रहो, फलाने ये छक्का मारा, फलाने चौका मारा। अभी बहुत टाइम है। लाइफ को खुदा की कसम जितना एंजॉय कर रहे हो 10 से ज़रब देके इससे ज्यादा एंजॉय करो। लेकिन जब मौत का वक्त आएगा तो ये सारे मजे किरकिरे हो जाएंगे। ये गैर मुस्लिमों के काम है, जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है, उन पे ये चीजें सूट करती है। उनको मरना नहीं है ना, उनका तो ख्याल है मर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, उनका ये कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं जिंदगी में जितना जल्दी जल्दी एंजॉय कर सकते हो करो। जिसका आखिरत पे यकीन है उसका कोई हदफ होता है कि मुझे एक जिंदगी मिली है, दोबारा ये जिंदगी नहीं। ये हिंदुओं का नजरिया है कि 7 जन्म होते हैं। इस्लाम कहते हैं एक ही जन्म है, उसके बाद कयामत आ जाएगी, दोबारा कोई जन्म नहीं मिलेगा। तो अपने वक्तों को बर्बाद मत करें, एंजॉय करें, ऐसी चीजों को एंजॉय करें जिससे मुआशरे में तरक्की होती है। ओ भाई, जॉगिंग कर लिया करो, स्विमिंग कर लिया करो, फुटबॉल खेल लिया करो, थोड़ा सा वर्जिश हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, फायदा भी होगा, एंजॉय भी होगा। ड्रामे से क्या एंजॉय कर रहे हो भाई? तुम बैठ के रो क्यों रहे हो ड्रामा देख के? वो तुम्हारा क्या लगता है जिसके साथ ये हो गया, रो रहे बैठ के जैसे पता नहीं क्या हो गया। देखो, इंसान के जो आसाब है ना, आसाब, इनमें अल्लाह ने महदूद सलाहियतें दी हैं। मैंने एक अंग्रेज नफ्सियाती डॉक्टर था, उसकी एक तहरीर खुद पढ़ी थी। काश मैं उसको महफूज कर लेता तो आपको आज मैं वो तहरीर दिखाता। उसकी रिसर्च थी कि दुनिया में जो डिप्रेशन, चीखो पुकार, मार धाड़, चीजों को तोड़ फोड़ का जो कल्चर आया है, ड्रामों और फिल्मों से आया है। ये जो आज बच्चियां मां पे चीखती हैं ना, आप उनकी हिस्ट्री चेक करें, ड्रामे देख के चीखती हैं। मां ने कुछ तेज आवाज में बात कर दी, बच्ची एकदम चिल्लाएगी, क्योंकि उसने ड्रामे में लड़कियों को चीखते हुए, बोलो ना, देखा। शौहर अगर गुस्सा करे, नहीं करना चाहिए लेकिन करे, तो इस्लाम कहता है तुम्हारा मोहसिन है। अगर किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो नबी ने फरमाया कि औरत को हुक्म देता किसको सजदा करे? शौहर को। नबी ने औरत के फायदे के लिए यह बात कही है। शौहर को यह होगा कि मेरी बीवी मेरा एहतराम करती है, ऊंच नीच हो जाएगी, मना लेगा बाद में, उसको पता है मेरी, बर्दाश्त कर लेती है, खर्चा पूरा करेगा, जो तमीजदार शौहर हैं। लेकिन अगर वो इसको गुस्सा आया हुआ है और उसने आगे से ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया तो घर चलेगा? बोलो ना भाई। और अगर बीवी ने कभी उल्टी सीधी कर ली
اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا, اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا, اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا, تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں یہ میاں تو ایسے ہوتے ہیں, کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, اچھی لگے گی تمہیں. ہاں, جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے. ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا. تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں. میرے کلپ میں دیکھو, میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے. پورے بیان ماں باپ کے حقوق پر, بیوی بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے, اللہ اس کے رسول کے حقوق پر. درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا, لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے, وہ مثبت چیزیں کم چلتی ہیں. تو اگر دیکھو ایک طیب اردگان ہے نا, ترکی کا صدر, میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا, لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے. میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے, لیکن پھر بھی ایک ویژن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے, فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے. ابھی طیب اردگان کی ایک اسپیچ ہم نے سنی, اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دے رہے کم عمری میں شادیاں کرو. کیا ترغیب دے رہے اپنی قوم کو؟ کم عمری میں شادیاں کرو. ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے. ترکی کو افرادی قوت چاہیے. جب نسل بڑھے گی تو ہمیں فوج میں جوان زیادہ ملیں گے, ہمیں سائنسدان زیادہ ملیں گے, ہمیں تاجر زیادہ ملیں گے. ترکی مضبوط ہوگا. ایک ویژن ہوگا تو وہ ایسی تقریر کرے گا. ویژن نہیں ہے تو آپ کا مقصد صرف دولت, پیسے کمانا, مغربی طاقتوں کو خوش کرنا, تو وہ پیسے تو ان ڈراموں نے بہت کمائے. لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کر لیا ڈرامے نے. میں کہتا ہوں بھائی بزنس اربوں روپے کا کر لیا مگر کلچر کا بیڑا غرق کر دیا. تو بزنس تو میرے بھائی چرس بیچنے والا جتنا اچھا کرتا ہے نا, ہیروئن بیچنے والا, چرس کا بزنس زیادہ اچھا ہے یا ہیروئن کا؟ بتاؤ. ابے یہ گٹکے والے تو بےچارے, ان کا کوئی بزنس ہے جو گٹکے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو خود دوسرے سے گٹکے ادھار مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں. چرس کرو گے تو زیادہ پیسہ, اور اگر ہیروئن پہ آ گئے ارب پتی بن جاؤ گے. تو بزنس نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے اب قوم کو پیغام کیا دے رہے ہو. تو بھائی یہ حکومت نہیں کرے گی, یہ آپ نے کرنا ہے. اپنے گھروں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اپنے گھروں سے ٹی وی کو بند کریں, قابو میں لائیں. اگر رکھا ہوا بھی ہے تو اس کو ایک لمٹ کریں, قابو میں لائیں. دیکھیں کیا, اور بچے لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں تو جا کے ہسٹری تو سرچ کریں کہ کیا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے وہاں پہ وہ.